हेलो स्टूडेंट्स, पीटीयू के ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है कि हाउ टू फिल दिस एग्जामिनेशन फॉर्म। तो उसके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो भी हम सीखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें किस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लॉगिन कहाँ पे करना है। फॉर दैट वी विल गो फॉर ptuexam.com। इसको हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे इसी ही स्क्रीन की इसी पेज के ऊपर हमें लॉगिन करना है स्टूडेंट्स के लिए। तो ptuexam.com पे हम लॉगिन करेंगे। तो अब हमारे पास ये दो चीज़ें पूछ रहा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम विल बी योर रोल नंबर, जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको इशू हुआ है वो आपका यूज़र नेम होगा। मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि दिस इज द यूनिवर्सिटी रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। अब इसका पासवर्ड क्या होगा? पासवर्ड, इस स्टूडेंट का पासवर्ड क्या रहेगा? जो इसका नेम का फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट हैं, तो जो इसका नाम है स्टूडेंट का, उसके फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ मैं। उसके बाद इसके जो रोल नंबर है, इसके लास्ट के 4 डिजिट, मीन्स लास्ट के 4 डिजिट अगर हम ऊपर देखें तो क्या है हमारे पास 6911। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे 15641। ये हमारा एक पीटीयू का कोड है। तो ये हमारा पासवर्ड बनेगा। ये पासवर्ड मैंने लॉगिन और पासवर्ड आपके साथ शेयर भी किए गए हैं। दिस इज स्पेशली फॉर द फिजिक्स ग्रुप। केमिस्ट्री ग्रुप वालों के लिए एक इंस्ट्रक्शन बीच में चेंज होगी। अब यहाँ पे हमारे पास 1+2 कितना होता है 3। सो वी विल लॉग इन। हम लॉग इन करें। लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें डिफरेंट ये बॉक्सेस बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन की डेट शीट है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ऑल दीज थिंग्स, स्टडी मटेरियल अपलोडेड, स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपकी ही इंफॉर्मेशन के डिफरेंट बॉक्सेस हैं। तो अब आप जब आप लॉगिन पासवर्ड करोगे तो आप अपने पीटीयू की लॉगिन आईडी में एंटर कर जाओगे और वहाँ पे आपकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो अभी हमारा कंसर्न मेनली दो चीज़ों पे है कि हमारे पास एग्जामिनेशन फॉर्म हमें फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे एक बैंक ट्रांजेक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास आप देखोगे फिल द फॉर्म है। अगर जब आप फिल फॉर्म कर दोगे, जब आप पेमेंट सबमिट कर दोगे, तो उसके बाद आप अपनी पेमेंट्स को चेक भी कर सकते हो क्या वो सबमिट हुई है कि नहीं फ्रॉम दिस बैंक ट्रांजेक्शन लेजर। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, अगर आप सम हाउ आपको मैसेज नहीं आता, आपसे पेमेंट कट जाती है और आपके पास मैसेज रिसीव नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन में जाके चेक कर सकते हो कि आपकी पेमेंट हुई है कि नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो हम फिल एग्जामिनेशन फॉर्म एंटर करेंगे। ये एंटर करने पे हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के एग्जामिनेशन के लिए पूछ रहा है, रेगुलर एग्जामिनेशन, रीअपीयर एज पर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड। तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी ये रेगुलर एग्जामिनेशन होंगे। इसको हमने टिक किया। तो अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी ओपन हो गया है। और आप इसको एक बार चेक करेंगे कि क्या ये आपने सब्जेक्ट सही आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम फिजिक्स ग्रुप 1 के लिए ये वीडियो है अभी। तो केमिस्ट्री वाले ग्रुप के लिए ये जो सब्जेक्ट्स होंगे डिफरेंट होंगे, क्योंकि उन दे विल गो फॉर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीपीएस। और जो फिजिक्स ग्रुप है उनके लिए बेसिकली मेंटरिंग, ये वाले सब्जेक्ट रहेंगे, मेंटरिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और ये प्रैक्टिकल होगा और इंटरनल होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के आपके पास थ्योरी का पेपर होगा और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। बीडब्ल्यू का आपके पास थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, और दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल रहेंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक डिजाइन का हमारा प्रैक्टिकल होता है, जो थ्योरी और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। इसका थ्योरी का एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ वाइवा प्रैक्टिकल्स रहते हैं।
और लास्ट में हमारे पास सेमीकंडक्टर फिजिक्स की लैब है और थ्योरी है, दोनों के इंटरनल और एक्सटर्नल होंगे। आप ये चेक करेंगे कि आपकी जो टिक्स लगे हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। वंस आपने ये ओके होने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए आप क्लिक करेंगे। जब आप प्रोसीड फॉर पेमेंट्स करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। तो आप यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे। मैं रैंडमली ही कर रहा हूँ। कुमार। हाँ, ईमेल देखिए मैंडेटरी नहीं रहता है, आप बेटर आप है कि आप अपना ईमेल और फोन नंबर भी एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पे दो तरह की फीसेस आपसे चार्ज की जा रही है, एग्जामिनेशन फीस और यूनिवर्सिटी रिलेटेड फीसेस। आप इसको पे करेंगे। पे करने के बाद आपके पास ये एक ऑप्शन आएगी, यहाँ पे बिलिंग 2150 रुपीज के लिए आ रही है, आपका ऑर्डर नंबर आ रहा है फॉर पीटीयू एग्जामिनेशन के लिए। आप पे विद में जाएंगे तो आप कैसे आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। HDFC क्रेडिट कार्ड है, HDFC डेबिट बैंक है। अगर आपका HDFC नहीं है, अदर बैंक है, तो आप अदर बैंक में आप क्लिक करोगे, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसको क्लिक करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग करेंगे। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो आप UPI से कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल ऐसे एक क्रेडिट कार्ड का दिखाता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड में आपकी बस ये चीजें पूछी जाती हैं कि कार्ड का नेम क्या है, नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, CVV नंबर क्या है और नेम ऑफ द कार्ड क्या है। आप उससे प्रोसीड कर सकते हैं। सिमिलरली आप नेट बैंकिंग से भी जा सकते हैं। नेट बैंकिंग में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएगी, किस बैंक की आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सिस बैंक ले रहा हूँ तो आपको प्रोसीड करके आप उसकी पेमेंट्स को कर सकते हैं। तो ये हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वंस आप अपनी पेमेंट्स को ओके करते हैं तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पेमेंट ओके करने के बाद उसको आपको सबमिट करेंगे। अगर आपके पास पेमेंट प्रोसीड हो जाती है और आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है तो जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि बैंक ट्रांजैक्शन लेजर में आप अपनी ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते थे। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप इसको अच्छे से करें। एक चीज़ और है, जो आपका लॉगिन पासवर्ड है, जो पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो पहला जो पासवर्ड है वो आपका क्या है, नेम के फर्स्ट 3 लेटर, उसके बाद आपके रोल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट हैं और उसके बाद आपका 15641 है। तो आप ये 3 आपके लेटर्स हो गए, 4 आपके डिजिट्स हो गए रोल नंबर से, तो 7 और आपके पास साथ में 5 ये डिजिट्स हैं 15641। ये आपका फर्स्ट पासवर्ड है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इसको संभाल के आप किसी जगह पे मेंशन करके नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन PTU से कम्युनिकेशन करना होगा, यू हैव टू डू योर इन कम्युनिकेशन थ्रू दिस लॉगिन पासवर्ड। सो आप इसको अच्छे से करिए। थैंक यू।